हम कहते हैं ना कि औरत घर की इज्जत होती है, तो उसी इज्जत को हम इज्जत देना भूल क्यों जाते हैं? और जो लोग ये कहते हैं ना कि औरत क्या चीज है, उन लोगों को पहले ये समझ लेना चाहिए कि औरत कोई चीज नहीं है। अगर इस घर के बड़े हम बेटों के बाहर जाके काम करने से परेशान नहीं है और हमारे अचीवमेंट्स को लेकर प्राउड फील करते हैं, तो यही सेम ट्रीटमेंट घर की बहुओं को क्यों नहीं मिल सकती है? हम भी वही खाना खाते हैं, वही पानी पीते हैं, सेम हवा में सांस लेते इंसान वो भी हैं, हम भी हैं। तो फिर ये फर्क क्यों है काकू? फर्क सोच में है विराट, और ये फर्क बदलने का फर्ज इस घर के बेटों को है। तुमने बिल्कुल ठीक बात छेड़ी है। एग्जैक्टली। जब तक हम पति अपनी पत्नियों के हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक ना फर्क मिटेगा और ना बदलेगा। हाँ, बदलो, सब कुछ बदल दो। इस घर के बेटों को अपनी पत्नियों को बाहर काम करते देखना है और अपनी माओ को, बुजुर्गों को इस उम्र में घर में रसोई में काम करते नहीं। मैं अपने घुटनों के दर्द के साथ पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। ये अश्विनी एक पैर पर खड़ी रहेगी ताकि जब सही घर पर आए तो उसे एक प्याली चाय पिलाए और पूछे, सही बाड़ा, तुझे कुछ चाहिए? मानसी अपनी पत्र लेखा के लिए खाना गरम करेगी और सोनाली करिश्मा जब थकी बाकी घर पर आएगी तो उसके पैर दबाएगी। हाँ, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी। हाँ, जी कला नेक मारना दबा दूं। और वही नहीं, हम ये सब करेंगे अभी। विराट घर के सभी बेटों को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा ओमी काका? हम ये थोड़ी ना कह रहे कि अब से घर का काम सारे घर के बड़े करेंगे। अगर घर की बहुएं बाहर जाएंगी, अपना करियर बनाएंगी, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो घर का काम नहीं करेंगी। बिल्कुल करेंगी, लेकिन वो तब करेंगी जब उनके कामों में हाथ बटाएंगे। जब वो बिजी होंगी तब हम काम करेंगे, और जब हम बिजी होंगे तब वो काम करेंगी। जब मियाँ और बीवी बाहर की दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, तो घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटा के काम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, मैंने भी नोटिस किया है कि सुबह से लेकर रात तक पत्रलेखा कैसे सिर्फ और सिर्फ घर के कामों में बिजी रहती है। अक्सर सोचता हूं कि इससे पूछूं कि पत्रलेखा तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, लेकिन इस घर का सिस्टम ही ऐसा है कि कभी पूछ नहीं पाया। एंड आई एम श्योर अगर मैं उससे पूछूं कि उसे मेरी हेल्प चाहिए तो वो मेरी हेल्प नहीं लेगी। लेकिन क्यों वो अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उठाए, मेरे होते हुए भी? आज सम्राट मुझे सबके सामने सपोर्ट कैसे कर रहा है? किसी दिन अगर सई को जल्दी जाना हुआ या हॉस्पिटल से वो देर से आती है, तो इसके हिस्से का काम मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं काकू, करना भी चाहिए और मैं करूंगा। आगे से मैं और मोहित भी इस घर के कामों में हाथ बटाना चाहेंगे। मैं तो वैसे भी घर आ जाते मार्केट से सामान नहीं आता हूँ। कभी अगर जरूरत पड़ी तो आप सब लोगों की हाथ भी बटा सकता हूँ। खंडोबा, इस घर में तो उल्टी गंगा ही बह रही है। एक लड़की को काम करने से मना क्या कर दिया, जब पूरी फौज ही खड़ी हो गई है। ये गंगा उल्टी नहीं, अब सीधी बहेगी। ये घर हम बेटों का भी तो है, जिसमें हम इतनी शान से रहते हैं, तो ये जिम्मेदारियां निभाना, इसमें क्या हर्जी क्या है? Exactly. I completely agree with you, वीरू। कुछ महीने पहले तक मैं काम कर रही थी और अगर मेरा मन चाहता है तो मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो अगर मुझे कोई नहीं रोकेगा तो इस घर में सई को कोई क्यों रोक रहा है? इस घर में बेटी और बहू के बीच में फर्क क्यों है? जो मेरे हक है वो सई के, करिश्मा के और पत्रलेखा के हक क्यों नहीं है? वहिनी,
हर पार्टी या फंक्शन में जब इनके मायके वाले हमारे घर आते हैं तो हम तो बड़े जोश से कहते हैं कि ये हमारे घर की बहुएं नहीं है, ये हमारे घर की बेटियां हैं। तो क्या ये बातें सिर्फ बातें हैं? क्या इन बातों की कोई मायने नहीं है वहीनी? और हाँ, एक और चीज, अभी तो राजीव हमारे घर में रह रहा है, तो कल क्या आप लोग राजीव को भी काम करने से रोकोगे? एग्जैक्टली। जैसे कि मैं घर के बाहर तो काम करूंगा ही, लेकिन यहाँ के रोजमर्रा के कामों में भी हाथ बटाना चाहता हूँ। मस्त मस्त। ये सारी क्रांति आप लोगों ने उस दिन क्यों नहीं दिखाई जब मैंने सही के सामने शर्त रखी थी? और एक बात बताओ, क्या सिर्फ सही के सामने शर्त रखना इतना ही किया मैंने? मेरी बाकी चीजों पर ध्यान नहीं गया किसी का? मैंने इसे इतना मान दिया, इस घर की बड़ी बहू माना, अपने बाद इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इस पर ध्यान नहीं गया किसी का? मेरा यकीन कीजिए काकू, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना मान सम्मान और प्यार देंगी। आपको अंदाजा भी नहीं है काकू कि आपसे ये बात छुपाकर मैं कितना गिल्टी फील कर रही थी, कितनी परेशान थी। परेशान थी ना, तो फिर पहले सच क्यों नहीं बोला? मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी थी? पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद को विराट सर से अलग नहीं मानती। मैं और विराट सर एक ही है। मैं विराट सर से बहुत प्यार करती हूँ काकू, और हमने शादी के फेरे लेते हुए एक दूसरे से वचन दिया था कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। भले ही हमें कोई भी बात एक दूसरे को समझानी पड़े तो वो हम कमरे की 4 दीवारी में समझाएंगे। अब मैं वो पहले वाली सही नहीं रही काकू, अब मैं सही विराट चौहान बन गई हूँ। झूठ, तू फिर झूठ बोल रही है। तू अभी भी वही सही है जिसे मुझे गुस्सा दिलाने में, निराश करने में मजा आता है। इस घर की परंपराओं को बदलने में मजा आता है। काकू मेरा यकीन करिए, मैं वो सही बनना चाहती हूँ जैसे आप मुझे देखती हैं। मैं इस घर को संभालना चाहती हूँ, मैं इस घर की जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस सब से कुछ ज्यादा भी करना चाहती हूँ। मैं इस घर की बड़ी बहू, आपकी उत्तराधिकारी के साथ साथ एक सफल डॉक्टर भी बन सकती हूँ। मुझे माफ करिए काकू कि मैंने अब तक आपसे सच छुपा के रखा। मैंने आपको सच नहीं बताया तब जब आप मुझे इतना मान सम्मान दे रही थी, तब जब आप मुझे इतना प्यार दे रही थी। लेकिन काकू मुझे इस बात का भी दुख है कि आपने मुझे वो मान सम्मान प्यार इसीलिए दिया क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ जो आगे चल के इस घर को संभालेगी। और अगर आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी इसलिए चुना क्योंकि आपने ये सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई, अपनी इंटर्नशिप छोड़ दूंगी, तो काकू आप खुद सोचिए ना, क्या ये सोच सही है? तुम मुझ में गलतियां निकाल रही है? नहीं काकू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। फिर भी अगर आपको ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। आपकी नजरों में मेरी जो तस्वीर थी उसे बदलने के लिए मैं सच में आपसे माफी मांग रही हूँ काकू, लेकिन हकीकत यही है कि मैं वो नहीं बन सकती जो आप मुझे बनाना चाहती है। आपने मुझे इतना प्यार मान सम्मान दिया, मैं फिर से वो सम्मान कमाना चाहती हूँ काकू। तू 100 साष्टांग नमस्कार घातलेस तरी मी तुला माफ करणार नाहीये।
अब पूछ मुझे, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? काकू, नहीं, आओ। आई। क्यों मैं तुझसे ये मान सम्मान वापस छीन रही हूं? क्योंकि तू इस मान सम्मान के लायक ही नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। वहिनी, ऐका ना बाई. आओ काकू। ये सिर्फ मौली नहीं थी, ये प्यार और सम्मान की निशानी थी जो मैं वापस ले रही हूं, क्योंकि तू इसके काबिल नहीं है। काकू, आपकी नजरों में मैं भले ही अब इस सम्मान के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजरों में आपका जितना मान था उतना ही रहेगा। मेरे दिल में आपके लिए पहले भी इज्जत थी और हमेशा रहेगी। और अब जब आपको सब सच पता चल गया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरी 24 घंटे की शिफ्ट है और आगे भी हो सकती है। 24 घंटे? क्या बोलतीस तू? इसका मतलब घर की बहू दिन में ही नहीं, रात में भी बाहर रहेगी। अरे विराट, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? समझा इसे? तो क्या हो गया काकू? मेरी भी तो रात की ड्यूटी लगती है ना। रात रात भर मैं भी बाहर रहता हूँ, और मेडिकल प्रोफेशन में ये बहुत नॉर्मल चीज है। अब इमरजेंसी दिन या रात देखकर तो नहीं आएगी ना। भगवान ना करे लेकिन किसी दिन हमारे घर में इमरजेंसी आई और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहे तो काकू, सही और मेरा काम एक जैसा ही है, समाज की सेवा करना, और सेवा करने का कोई तय वक्त तो नहीं होता। तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं औरतों के घर से बाहर काम करने के खिलाफ हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। जब ओमी पढ़ाई कर रहा था तब मैंने भी तो पूरे फैमिली बिजनेस को अकेले संभाला था, और जब ओमी बिजनेस संभालने के काबिल हो गया तो मैंने उसे ही जिम्मेदारी दे दी। लेकिन अब मैं बिजनेस क्यों नहीं संभालती हूँ? बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि किसे क्या करना है, कौन क्या करेगा, ताकि घर गृहस्थी सही से चले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मेरा है या सही का है, लेकिन ये बात उस वक्त सही थी और आज भी उतनी ही सही है। जिसे जो काम दिया गया हो उसे वो करना चाहिए और उसे वो करना ही पड़ेगा। काकू, बुजुर्गों ने जो सलाह दी आपने उसी को नियम ही बना दिया। जो जिस काम में अच्छा है वो वही क्यों नहीं कर सकता? बहनी, मैं मानती हूँ विराट ने आपसे झूठ बोल के गलती की और इसके लिए उसने आपसे माफी भी मांगी। नहीं बहनी, आपका गुस्सा भी एकदम जायज है, लेकिन बहनी एक बार ये तो सोच के देखिए ना कि सही इस घर में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी और वो सपना वो सच भी कर रही है। देखिए, आज घर के बच्चों ने भी उनका पक्ष हमारे सामने रखा, तो मुझे ऐसे लगता है कि समय के चलते हमें भी हमारे घर के नियम थोड़े से बदलने चाहिए। और मुझे लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि घर के बेटे अगर घर में हाथ बटा रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है। और हम लोग ये भी तो नहीं भूले हैं ना बहनी कि नागेश दादा के जाने के बाद आपने अकेली ने एक औरत होने के बावजूद भी इस घर का पूरा बिजनेस संभाला। वक्त की जरूरत तो ये थी, लेकिन आपकी काबिलियत भी तो थी। तो अगर आज के समय के हिसाब से घर के बहुओं को अगर ऐसा कदम उठाना पड़ा तो उसमें हर्ज क्या है?
बल्कि हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका ढाढ़स बंधाना चाहिए। हमें तो खुशी होनी चाहिए ना वहीनी कि घर की बहू है, अगर वक्त पड़े तो अपने दम पर सब कुछ संभाल सकती है। और हमारे बेटे भी बाहर के काम के साथ साथ घर की भी देखभाल कर सकते हैं। तू भी इन बच्चों की बातों में आ गई? क्या कहते हैं इनकी भाषा में? कुल लगने के चक्कर में भूल कर रही है तू। लेकिन मैं इस भूल की भागीदार नहीं बन सकती। मुझे अब किसी से कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं सुनना है किसी का। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, मेरी बात तो सुनिए। कहीं जा रही हो? नहीं, क्यों? तो फिर ये सब? वो सामान काफी बिखरा हुआ था तो मैं फिर से समेटने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन तुमने पिछले हफ्ते ही कबर्ड सेट किया था ना? खत लिखा, तुम किसी बात से परेशान हो क्या? नहीं, कोई बात है तो मुझसे बोल सकती हो तुम। तुमने नीचे ये क्यों कहा कि अगर मैं काम करना चाहूँ तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे? क्या मतलब, क्यों कहा? मतलब ये कि तुमने जो कहा वो वाकई तुमने दिल से कहा था या फिर मेरे साथ देने की आड़ में तुम सही का साथ दे रहे थे? ओ कम ऑन पत्ररेखा, तुम हर चीज के बारे में इतना क्यों सोचती हो? मैंने नीचे जो कुछ भी कहा है वो दिल से कहा है। अगर तुम्हें कोई जॉब या कोई भी काम करना होगा तो मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट होगा। आई एम सरप्राइज्ड। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे जॉब करने के बारे में इतना सोचते भी होंगे, क्योंकि हमने कभी भी मेरे करियर या मेरी जॉब वगैरह के बारे में कभी कोई बात नहीं की। बात तो नहीं की, लेकिन आई रियली एडमायर योर वर्क। मैं आपको दो बातों के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एक कि आज आपने काकू से सच बोला, और दूसरा आपने सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया। आपने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं बल्कि घर की हर बहू के लिए आवाज उठाई। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप ये मत सोचिए कि काकू आपकी वजह से हर्ट है। काकू मेरी वजह से दुखी है, क्योंकि अब मैं वो बहू नहीं हूं ना जिसे देखकर काकू प्राउड फील करती। आइए, इधर आइए। आज जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन आज जिस तरह से आपने सबके सामने मेरा साथ दिया, घर के बेटे और बहुओं को एक दर्जा दिलाने की बात की, उससे मुझे बहुत खुशी पहुंची है विराट साहब। आप चाहते तो काकू को खुश करने के लिए मुझसे कह सकते थे कि मैं अपना करियर, अपना सपना छोड़ दूं, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। आपने आबा का सपना पूरा करने के लिए एक बार फिर मेरा साथ दिया, एंड आई लव यू फॉर दैट। आई एम so proud of you, Virat.